क्योंकि ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कस्तूरबा में वो सैलरी की ही है। सैलरी की बड़ी जो सैलरी हेड है, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसीलिए किस और अगर ये सैलरी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो कस्तूरबा मतलब हिट हो जाए बिल्कुल मेरे हिसाब से तो। नमस्कार, प्रणाम, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है साधना और आप देख रहे हैं दुनिया मेरी नज़र से। और आज हम लोग बात करेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के नॉन रिकरिंग हेड के बजट के बारे में। पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि रिकरिंग हेड में सरकार कितना पैसा देती है कस्तूरबा विद्यालय को चलाने के लिए। अब आज मैं बताऊंगी नॉन रिकरिंग हेड में सरकार कितना पैसा देती है और सैलरी जो है वो कितना है यहाँ के कर्मचारियों का। बने रहिएगा मेरे वीडियो में और पूरा देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये नॉन रिकरिंग हेड का ये मतलब होता है कि जो ऐसा हेड जिसमें हर साल खर्च नहीं होता है। नॉन रिकरिंग मतलब हमेशा वो रिकर नहीं होता है, तो उसमें हर साल खर्च नहीं होता है। हर साल खर्च नहीं होता है मतलब उस हेड में नहीं होता है हर साल खर्च। पर नॉन रिकरिंग में कई सारे हेड आते हैं, तो किसी न किस हेड में तो जरूर कुछ ना कुछ पैसा आता ही है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि किस किस हेड में कौन कौन से साल में कितना पैसा आता है। हाँ, तो ये मैंने नोट करके रखा हुआ है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय केजीबीवी नॉन रिकरिंग कॉस्ट हेड, अनावर्तक मद। तो अनावर्तक मद, इसमें देखिए ये डिफरेंट हेड हैं, पूरे 9 हेड यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इस 9 हेड में कुछ ना कुछ हर साल पैसा आता है। कुछ एक ही हेड में रिपीट नहीं होता है, पर कुछ ना कुछ आता है। जैसे देखिए बिल्डिंग है, बाउंड्री वॉल है, बोरिंग, हैंड पंप है। तो इसके सामने मैंने कुछ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बिल्डिंग हेड में पैसा तब आया था कि जब बिल्डिंग बनी थी, जब बिल्डिंग हैंडओवर हुई थी 2004 से बननी शुरू हुई थी। 2004 में कुछ कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्टार्ट हुए, तो उस समय जो बिल्डिंग बनी थी हैंडओवर हुई थी, उसके बाद 2008 में 2010 में ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ते गए हैं। तो उस समय इस हेड में जो पैसा आया था तो वो उस समय का था, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया, बिल्डिंग बन गई, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ मेंशन नहीं किया। बाउंड्री वॉल में भी ऐसे ही उसी समय का था। तो इधर जो है, इधर 2015 से मैंने ज्वाइन किया है, तो 2015 तक इन सब में हेड में पैसा नहीं आया था। तो मेरे जो आया है वो फर्नीचर में आया है, टीएलएम में, और रिप्लेसमेंट ऑफ बेडिंग और सेफ्टी टैंक, इन सब हेड में पैसा आया है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ फर्नीचर में। तो फर्नीचर में देखिए ये 3 लाख रुपए आया है 2020-21 में। जो हमारे विद्यालय में आया है वो 2020-21 में आया है फर्नीचर का पैसा। ये फर्नीचर के लिए जो 3 लाख आया है, उसके लिए जो दिशा निर्देश था वो ये था कि डाइनिंग टेबल, चेयर, ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट्स बच्चों के लिए, और उनके छात्रावास के लिए तख्त, पंखे, और ऑफिस के लिए कुर्सी, मेज, स्टोर रूम के लिए खाद्यान्न सामग्री रखने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स, रजाई गद्दा रखने के लिए सारे बड़े बड़े बक्से, और पुस्तकालय के लिए जो भी ज़रूरत के सामान हो वो, खिड़की के लिए पर्दे, और मतलब जो भी अग्निशमन यंत्र, जो भी ज़रूरत का सामान हो फर्नीचर से रिलेटेड, छात्रावास में, चाहे क्लासरूम में, रसोई घर में, कहीं भी, तो वो इससे इस 3 लाख में खरीदा जा सकता है। तो ऐसा दिशा निर्देश आया था। उसके बाद जो टीएलएम एंड इक्विपमेंट हेड में, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट, इस हेड में जो 1 लाख आया था, उसका इस बार कंप्यूटर खरीदा गया था बच्चों के लिए, मदरबोर्ड, और 2 अलग से उसका मॉनिटर, कीबोर्ड, कीपैड, ये सब चीज़ें, और उसके साथ में बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की बुक्स खरीदी गई थी। तो ऐसे ही ये हो गया। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ बेडिंग। तो रिप्लेसमेंट ऑफ बेडिंग का तो जो है ना वो हर तीसरे साल पैसा आता है। तो हर तीसरे साल वो 75,000 आता है, तो 75,000 हर तीसरे साल आता है। तो उसमें जो रज़ाई, गद्दे, कवर, पिलो, ये सब जो चीज़ें हैं जो हैं वो सब खरीदा जाता है इसमें। और इस बार जो एक आया था और पैसा आया था वो सेफ्टी टैंक का। सेफ्टी टैंक बना है सारे विद्यालयों में, तो उसका ये पैसा आया है 1,89,000। ये 2020-21 के सत्र में आया था। तो ये जो के बाद जो पैसा आया था एडिशनल हॉस्टल बिल्डिंग एंड स्कूल बिल्डिंग, तो ये जो है ये अभी बन रहा है। तो ये मतलब एडिशनल हॉस्टल बन रहा है। अब जैसे 6th 7th 8th की पढ़ाई अभी हो रही है, उसके बाद 9th 10th 11th 12th, ये 4 क्लास की पढ़ाई भविष्य में भी होगी कस्तूरबा में।
और जहाँ पे अगर कस्तूरबा विद्यालय के 3 किलोमीटर के अंदर कोई 9 to 12 है स्कूल, तो वहाँ पे ये स्कूल बिल्डिंग नहीं बनेगा। हाँ, वहाँ पे सिर्फ छात्रावास होगा, ये जैसे नीचे है ना, सिर्फ छात्रावास होगा। तो अगर 3 किलोमीटर में नहीं है कोई, तो छात्रावास भी बनेगा और स्कूल बिल्डिंग बनेगा। तो ये फ्यूचर का प्लान है और जो चल रहा है, जो बन रहा है हमारे यहाँ, हमारी बस्ती में भी कुछ ब्लॉक्स में बन गया है, जहाँ पे विद्यालय परिसर में ज़मीन उपलब्ध थी, वहाँ बन गया है और कहीं बन रहा है। तो ये प्रोसेस में है, मतलब यहाँ पे इस वाले में एडिशनल हॉस्टल बिल्डिंग में लड़कियाँ रहेंगी और अगल बगल किसी विद्यालय में जहाँ 9 to 12 की पढ़ाई होती है, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगी। और ये एडिशनल हॉस्टल स्कूल बिल्डिंग में हॉस्टल भी होगा और हॉस्टल भी होगा और वहाँ पे क्लासेस भी चलेंगी। तो ये जो है वो इनका फ्यूचर प्लान है, जो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, कहीं कहीं हो रहा है, स्टार्ट हो। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पैसा आता है, उसके साथ में जो दिशा निर्देश भी आता है कि ये ऐसे 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 इस तरह से इसको खर्च किया जाना है। और ये ना एक साथ हर ज़िलों में नहीं आता है, जैसे यूपी में बहुत सारे ज़िले हैं, वो हर ज़िलों में एक साथ नहीं आता। जैसे कि आप यहाँ देखिए, फर्नीचर का जो है, फर्नीचर का पैसा हमारे यहाँ जो आया है वो 2020-21 में आया है बस्ती में, और टीएलएम का भी आया है 2020-21 में। 2020-21 में ये 4 लाख आया है और 2021-22 में देखिए ये 75,000 आया है और 189,000 ये आया है 2020-21 में। तो एक साल में ये पैसा है, एक साल में ये आया है। और हमारे यहाँ देखिए 2020-21 में आया है और कुछ ज़िलों में 2018-19 में गया है ये 3 लाख। ये देखिए, ये ऐसे परियोजना का लेटर आता है, पैसे के जब मद में पैसा आता है तो उसके साथ ये लेटर आता है। ये देखिए 29 जनवरी 2019 का है और ये यहाँ पे लिखा है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वित्तीय वर्ष 18-19 में अनावर्तक मद में के उप मदों में सेफ्टी टैंक, फर्नीचर, टीएलएम एवं बेडिंग रिप्लेसमेंट मद की धनराशि के उपभोग के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए प्रति ऐसे ऐसे आया है, सेफ्टी टैंक का इतना आया है, सेफ्टी टैंक का 89 है ना, ये 89 आया है। और यहाँ पे 1,22,000 है ना, 1,22,000 है ये मॉडल 1 में, जहाँ 100 बच्चियाँ रहती हैं। और यहाँ पे 89,000 है जहाँ 50 बच्चियाँ रहती हैं। और ये 3 लाख है फर्नीचर का और 1 लाख है टीएलएम का और 75,000 है बेडिंग का, है ना। तो ये जैसे हमारे मॉडल 1 टाइप विद्यालय है तो उसके लिए इतना पैसा आया है यहाँ पे। तो इसका ये देखिए दिशा निर्देश भी सब दिया रहता है कि कैसे कैसे इसको खर्च करना है। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि जैसे फर्नीचर का जो आया है, तो जो फर्नीचर खरीदा जाएगा उसके लिए देखिए नॉन रिकरिंग हेड का समिति बनी हुई है। हाँ, ये 5 सदस्यीय समिति है जिसमें है जिलाधिकारी, अध्यक्ष जिला परियोजना समिति द्वारा नामित अध्यक्ष प्रतिनिधि, फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिर जिला खाद्यान्न एवं विपणन अधिकारी और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, और ये संबंधित जनपद के जवाहर नवोदय विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाचार्य जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किए जाएं। तो ऐसे ये 5 लोगों की समिति बनी है। ये अनावर्तक मद के लिए ये समिति बनती है, जितना भी पैसा आएगा उतनी बार ये समिति बननी है। इसमें एक अध्यक्ष है और बाकी सब सदस्य हैं। तो ये समिति जब सत्यापन कर देगी उस काम का, कि ये आ गया है, ये सामान यहाँ पे आ गया है विद्यालय में, तो उसके बाद ही उसका भुगतान किया जाएगा। मतलब विद्यालय स्तर से उसका भी भुगतान उसके बाद ही हो जाएगा कि जब ये समिति इसका सत्यापन कर देगी। ऐसे ही अनावर्तक मद में देखिए, और इसके ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ ये पैसा खर्च करना है। देखिए रसोई घर में, हाँ, और भंडारण गृह में, कक्षा कक्ष में मतलब क्लासरूम में, छात्रावास में, कार्यालय में, मेज कुर्सी, पुस्तकालय में, वार्डन कक्ष में, बिजली के उपकरण, इन सब में ये पैसा खर्च होना है। और ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे जो दूसरा आया है वो टीएलएम का है, उसके लिए भी अलग से ये दिया हुआ है ना कि इतने 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। परियोजना इनको 5 सदस्यीय टीम नामित करती है। इसमें जिलाधिकारी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे जिला सूचना अधिकारी हैं और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी हैं। और यहाँ पे जो है जिला सूचना अधिकारी की जगह पे जिला खाद्यान्न एवं विपणन अधिकारी थे। तो ऐसे चेंज हो गया, मतलब चेंज कर देती हैं, जिसका जो संबंधित कार्य जिसका है उस तरह से वो चेंज कर देती हैं और 5 सदस्यीय
टीम जब उसका सत्यापन कर देगी काम का, तभी वो पेमेंट हो पाएगा। लेकिन ये अनावर्तक मद के लिए, आवर्तक मद के लिए ये नहीं है। आवर्तक मद के लिए तो उसने डिसाइड कर दिया है पहले ही परियोजना ने, तो उसमें बार बार उसको लेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हर साल पैसा आता है और ये हर तीसरे साल या हर 5वें साल या जब ज़रूरत पड़े तब आता है, तो इसलिए लेटर के साथ इसमें आता है। और इसमें एक चीज़ मैं और दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परियोजना ये लेटर के साथ ये पैसे का भी पूरा डिटेल देती है, कौन से ज़िले में। जैसे ये दी है बलरामपुर का, ये अल्फ़ाबेटिकली सब देती है, बलरामपुर, बांदा, और ये बाराबंकी है, उसके बाद बरेली है, फिर उसके बाद देखिए बस्ती भी आ गया। अब बस्ती में देखिए जितने हमारे यहाँ के जितने ब्लॉक हैं उन सब में ये जितना पैसा दी है ना, सबका ये डिटेल है किस किस में ब्लॉक में। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हर जगह, हर विद्यालय में, हर जिले में ये पैसा आया है, पर यहाँ बस्ती में देखिए यहाँ पे नहीं आया है ना। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये पैसा आया है 75,000। तो जब ये इस वर्ष में बस्ती में सिर्फ ये बेडिंग का पैसा आया था। हाँ, और ये देखिए बाकी सब जगह ये पैसा है, 1,22,000 यहाँ पे आया है, 3 लाख आया हुआ है, फिर 1 लाख आया हुआ है ना। फिर इनके यहाँ ये बेडिंग वाला पैसा नहीं आया है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बेडिंग, हमारे यहाँ बस्ती में ये बेडिंग का पैसा आया है। फिर ऐसे ही यहाँ पे दिया है, कुछ जगहों पे सारा आया है, मतलब ये भी आया है 1,22,000, 3 लाख भी, फिर 1 लाख आया है, फिर यहाँ पे बेडिंग का भी आया है ना, हर जगह कहीं कहीं। और कहीं कहीं बेडिंग का ये सारी चीज़ें आई हैं और बेडिंग का नहीं आया। और सिर्फ देखिए कहीं कहीं सिर्फ बेडिंग का आया है, जैसे यहाँ पे सिर्फ बेडिंग का आया है। कौन सा जिला है ये? बांदा, है ना। बांदा में बस बेडिंग का ही आया हुआ है। और ऐसे ही बस्ती में भी देखिए सिर्फ बेडिंग का ही पैसा आया हुआ है ना। तो ये जिस वर्ष का है ये 2019 का है। तो 2018-19 में जो हमारे यहाँ आया था वो बेडिंग आया था। तो 2018-19 में बेडिंग का पैसा आया था। और ये जो सब पैसे हैं वो हमारे यहाँ देखिए इस वर्ष आए हैं। ये जो आए हैं हमारे यहाँ ये 2020-21 में आए हैं। और ये जो लेटर मैंने दिखाया आपको 2018-19 का दिखाया है, 2018-19 का लेटर दिखा है। और 2020-21 में हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ जो आया था उसमें भी ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही लेटर था। तो ये मैंने इसलिए आपको पुराना वाला दिखाया है कि कभी कभी पैसा नहीं आता है और कभी कभी किसी किसी ज़िले में नहीं आता है, किसी ज़िले में आता है। तो ये लोग ऐसे सिस्टमेटिक देते हैं, कुछ ज़िलों में अनावर्तक मद में एक बार देंगे, फिर कुछ ज़िलों में दूसरी बार देंगे, वो उनका अपना सिस्टम है, ऐसे देते हैं और दिशा निर्देश के साथ देते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि नॉन रिकरिंग हेड में इस तरह से इतना इतना पैसा आता है। और ये जो हॉस्टल बिल्डिंग है और स्कूल बिल्डिंग, और ये जो सिर्फ हॉस्टल बिल्डिंग है, इसका कितना पैसा इसमें लगा रही है परियोजना और ये बिल्डिंग में, उसका अभी हम लोग के पास कोई डिटेल नहीं है। और उसका कोई डिटेल अगर मुझे मिलेगा ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी। तो ये पूरा मैंने बता दिया कि नॉन रिकरिंग हेड में कितना हेड होता है और कैसे कैसे पैसा आता है। तो इसमें जैसे ज़रूरत के हिसाब से जो भी परियोजना को लगता है वो कुछ कुछ ज़िलों में, ऐसे आप समझ ही गए होंगे, कुछ कुछ ज़िलों में किसी साल कुछ ज़िलों में, किसी साल कुछ ज़िलों में, इस तरह से ये पैसा देती है। और रिकरिंग हेड में जो है वो मैंने एक सैलरी का नहीं बताया था। तो सैलरी का जो है वो ये 24,01,664 का मैंने ये बनाया है मेरे विद्यालय का। और इसमें जैसे उर्दू की टीचर कहीं होती हैं, कहीं नहीं होती हैं, और तो इसलिए थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। किसी ज़िले में ब्लॉक में उर्दू की टीचर नहीं होती, किसी ब्लॉक में होती हैं। तो ये जो मैंने अपने विद्यालय के हिसाब से बनाया है कि ये इतना लगता है सैलरी में। पर ये कितने लोगों की सैलरी इसमें आती है? वार्डन की आती है, जो कि एक वार्डन होती है, फुल टाइम टीचर 4 होती है, पार्ट टाइम टीचर 3, और अकाउंटेंट 1, हेड कुक 1, और असिस्टेंट कुक 2, और वॉचमैन 1 होता है, और प्यून 1 होता है। तो ये पूरे 14 लोग होते हैं जो इसमें काम करते हैं। वार्डन का पद जो है अब वो ख़त्म कर दिया गया है, मतलब अब कोई वार्डन की भर्ती नहीं होगी, अब सिर्फ फुल टाइम टीचर होंगे, 5 फुल टाइम टीचर होंगे वार्डन की जगह पे। लेकिन जो पहले की वार्डन है यहाँ पे वो एज इट इज़ बनी रहेंगी, उनका पद बना रहेगा वैसे ही। लेकिन नई कोई वार्डन अब कस्तूरबा में भर्ती नहीं होगी, जो वरिष्ठ फुल टाइम टीचर है वही ये वार्डन का सारा काम करेंगी। तो ये बदलाव हुआ है। ये जो सैलरी हेड है, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसीलिए किस को कितना सैलरी मिलता है वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। ये सैलरी का एक मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगी। जो जिस पद पे है वो अपना सैलरी खुद बताएगा कि मेरा सैलरी इतना है इस पद पे, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कस्तूरबा में वो सैलरी की ही है।
सैलरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैलरी की है। तो ये जो मुद्दा है ना, ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, ये खुद वो लोग बताएँगे जो वहाँ काम करते हैं, जो जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अपना बताऊँगी और मेरे विद्यालय के जितने लोग हैं वो अपनी सैलरी बताएँगे। तो उससे आप लोग जान जाएँगे कि कितना ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है हम लोग के लिए, और हम लोग सबसे ज़्यादा दुखी सैलरी हेड से ही हैं। तो इसीलिए इसको सब लोग अपने हिसाब से बताएँगे, अपने हिसाब से, तब आपको पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के नॉन रिकरिंग हेड के सारे खर्चों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर मेरे से कोई छूट गया हो, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो या कुछ हो गया हो, तो जो जानता हो या जिसको पता हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि हाँ ये ऐसे है, या किसी को और नॉलेज हो, भाई कोई और भी अकाउंटेंट है उनको अगर ज़्यादा नॉलेज हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके इसका कुछ तारीफ़ भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा, और कुछ कमी रहेगी होगी तो बताइएगा। हाँ, ये सैलरी वाला जो मुद्दा है वो ज़रूर मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगी, और ये सारे जो स्टाफ है वो खुद आपको बताएंगे और कितना काम है और उस हिसाब से उनको कितनी सैलरी मिलती है वो खुद ये बताएंगे। और अगर ये सैलरी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो कस्तूरबा मतलब हिट हो जाए बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो यही है कि अगर सैलरी इसमें सही हो जाए ना तो ये बिल्कुल जो परियोजना का और सरकार का मनसा है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाए। इसमें जो बड़ी बाधा है ना वो सैलरी ही है। अगर सैलरी नहीं मतलब इस तरह से नहीं ये अच्छी करे होगी, आप लोग देखिएगा वीडियो में तो आपको पता चलेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, और भी आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगी। तो नमस्कार।